हेलो, श्रेयस आवाज आ रही है? श्रेयस, यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिस्टर। चलिए निकाल लो क्षितिज वाली को। आपके ग्रामर में जो है वो तो आप लोगों का पूरा है, पहले का ही हमने पढ़ाया हुआ है कि नहीं? बोलो। यस मैम। अब देखो उसमें बताने वाली चीज क्या है, उसमें रिवीजन ही करना है आपको, रिवीजन ही कर पाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है? तो आप लोग देख लो उसको, क्या नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो क्षितिज वाली निकालो बुक। मैम लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगी? नहीं, निकाल लिए वो। क्षितिज में हम करने जा रहे हैं आपका जो गद्य खंड है, ठीक है? क्षितिज का आपका गद्य खंड। लखनवी अंदाज। आज लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़े हो इसके पहले? यस मैम, पढ़ाएंगे। पढ़ाए हैं? क्या बताया गया था बताओ इसमें? तुम बीच में आए थे ना उस वाली क्लास में, जब ये चैप्टर हो रहा था तो बीच में तुम आए थे ना। चलो पूरा पढ़ते हैं। यशपाल द्वारा लिखी गई है, ठीक है? किनके द्वारा? यशपाल द्वारा लिखी गई है, ठीक? उनका जन्म कब हुआ था? सन 1903 में। किनका जन्म 1903 में हुआ था बताओ? यशपाल। यशपाल का, ठीक है? और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए, ठीक? इन्होंने बीए किया और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1976, ठीक? देखो इनके बारे में हम बता रहे हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु कब हुई? 1976 में, ठीक है? चलिए अब पढ़े, स्टोरी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? जहाँ नहीं समझ में आएगी पूछिएगा। मुफस्सिल के बुक है ना, चैप्टर निकाल लो। तो फिर हम 78 पेज नंबर 78। मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने
चढ़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पे लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद कोच सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यहाँ पे एक पैसेंजर है, यात्री है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि उसे सेकंड क्लास के डिब्बे में जाना था। हमने लगा दिया है, उसको सेकंड क्लास के डिब्बे में जाना था, लेकिन वो सोचा कि वो जो डिब्बा है वो खाली है। तो उसने क्या कहा, वो सोचा वो डिब्बा खाली है और हम क्या करेंगे, अकेले बैठ के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने क्या किया, जो वो सोचा था कि हम उस डिब्बे में खाली बैठ कर जाएंगे, वैसा नहीं था। वहां पर कौन था, लखनऊ के नवाबी एक सफेद पोश में व्यक्ति बैठा था। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलियों पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यहाँ भी कहानी के लिए सूझ चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यहाँ भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने के संकोच में हो। ठीक है श्रेष्ठ, यहाँ तक समझ में आया क्या बताया जा रहा है कि जो पैसेंजर था वो सोचा कि सेकंड क्लास का डिब्बा क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, वो सोचा खाली होगा, खाली डिब्बे में यात्रा करेंगे, लेकिन उसके मुताबिक नहीं था। वो क्या देखता है कि वहां पर कौन है, वहां पर एक लखनवी मतलब लखनऊ का यात्री है जो क्या कर रहा है, पालथी मार के वहां पर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। और क्या है, उसके तौलिए पर क्या रखा है, एक सफेद तौलियों पर ताजे चिकने खीरे तौलियों पे रखे हैं। और जब वह कूद जाता है उस सेकंड क्लास के डिब्बे में, तो वो व्यक्ति उसमें देखने लगता है। चलो यहाँ से पढ़ो, नवाब साहब ने संगति के लिए, यहाँ से पढ़ो फ्रेज। मैम नवाब साहब ने संगति के लिए, मैम कौन सी लाइन है? हाँ सही है, नवाब साहब ने संगति के लिए, यस मैम, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्सव नहीं दिखाया। थोड़ा हमने तेज भी बोलना उनके सामने, थोड़ा तेज पढ़ो। हाँ, हमने भी, यस यस मैम, हमने भी उनके सामने पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आंखें चुरा ली। फिर टोली में बैठे बैठे कल्पना करते रहने से पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अपमान अनुमान करने लगे। बोल रहा है बगल में, मना करो, कोई बोल रहा है ना तुम्हारे बगल में, मना करो उसको, इसीलिए तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो पढ़ो अब आगे। यस मैम, अनुमान करने लगा। संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान में किफायती के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया और अब गवारा गवारा अब गवारा ना हो कि, इसके आगे पढ़ो। यस मैम,
आप गवारा ना हो किसी शहर में कोई सफेद पोशाक उन्हें मिले दर्जे में सफर करता देख अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफेद पोशाक के सामने खीरे कैसे खाएं। फिर उसके बाद हमने हम हमने मैम क्या लिखा है। हम पंखियों से मैम क्या हम पंखियों से मैम क्या पंखियों से नवाब हम साहब की ओर कनखी देख रहे। हाँ, देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर में गाड़ी की खिड़की के बाहर देखते स्थिति पर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने साहस में संबोधन किया। खासा ने संबोधन आदाब किया। आदाब आदाब अर्ज हाँ, जनाब, खीर का शौक फरमाएंगे। खीरे का न- खीरे का शौक ये फरमाएंगे। फिर उसके यस बाद मैम, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का साहस भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया पर आप भाप आप लिया शराफत का आप शराफत का गुमनाम बनाए रखने के लिए हमने भी मूली लोगों की हरकत मामूली को लोगों की, बेटा 10th में हो, इतना छोटा नहीं पढ़ पाओगे। मामूली लोगों की मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते थे। लपेट लेना चाहते थे। जब नहीं जवाब दिया शुक्रिया। उसके बाद किबाले शौक फरमाए। किबला शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पाल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया कि निश्चय से खीरों को नीचे रख तौलिए से झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लौट उठकर दोनों लोटा ने खीरे को पूरा पहले आंख खोल के पढ़ो। लोटा लिखा है तो तुम लोट पढ़ रहे हो। देख के सही से लोटा पढ़ो ना। उठा लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धोके और तौलिए के पीछे पोंछ पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला। दोनों खीरे का सिर काटा और उन्होंने धोकर भाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फेंकों को मतलब तौलिए जैसे पर तुम्हें सजाते। फोर्स किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है तुम इस तरह से पढ़ रहे हो। टेस्ट इतना 10th क्लास में आ गए हो, इतनी छोटी चीजों को इतना मतलब ऐसा पढ़ रहे हो जैसे बहुत प्रेशर में हो। ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कि फाको, ये नहीं पढ़ पा रहे हो तुम। बताओ श्रेष्ठ, ऐसे काम चलेगा? बोलो। उन्हें गोद कर लिखा था तुमने, उन्होंने बोला। बताओ श्रेष्ठ, क्या वो डिस्टर्ब हो गया? किसी कोई है क्या आसपास जो तुम नहीं पढ़ पा रहे हो? मैम बोलो श्रेष्ठ। यस मैम 1 मिनट। चलो पढ़ो उसके आगे। यहाँ पे क्या लिखा था कि फिर खीरे को बहुत एहतियात से छील कर फांसों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। समझ में आ रहा श्रेष्ठ? यहाँ तक समझे? बोलो कहाँ गए? श्रेष्ठ फिर उसके बाद क्या है?
लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तेज आवाज जा रही है तो रिस्पॉन्स करो बेटा, ठीक है। बीच से हट गए हो आप लोग, बोलते नहीं हो, कहाँ चले गए थे? भाई लोग चिल्ला रहे किसी देर से, इसलिए मम्मा उन लोगों को हटा रहा हूँ बार बार। पढ़ाई करते समय उन लोगों को तो पढ़ना नहीं है, तुम्हारा टेंथ है तो तुम तो सीरियसली पढ़ो, ठीक है। और वो फेल हो जाएंगे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तुम फेल हो जाओगे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को हटा के पढ़ा करो। आप जो पढ़ रहे हैं जरा जो चीज बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, हम क्या पढ़ते हैं उसको, ठीक है, उच्चारण क्या कर रहे हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। क्या कहा जा रहा है कि इस समय हमें इसकी जरूरत नहीं है, मन नहीं है अभी खीरा खाने का, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतीक्ष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद गए। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब जो उसने खीरा लिया था, कौन, जो लखनऊ के नवाब साहब थे, वो खीरा जो लिए थे उसके टुकड़े का मतलब उसको काटते हैं, काट के अच्छे से उससे नमक मिर्चा डाल देते हैं और अच्छे से काला नमक मिर्चा और भी जो चीजें थी जीरा वो सब डाल के उसको अच्छे से सजा लेते हैं। और जब वो पूछते हैं, जो पैसेंजर यात्री था उससे पूछते हैं खाओगे खीरा, तो वो कहता है नहीं। तो उसके बाद जब वो खीरा खाने चलते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें क्या बताया जा रहा है, जब वो खीरा खाने चलते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या आप खाएंगे, तो कहता है नहीं, मेरा भी मन नहीं है। तो उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये अपना उसको काट कर अपने ओठों तक लाता है और आंखें मूंद कर मुंह में जो भर आए पानी का घूंट क्या करता है, गले से उतर गया। अब तब नवाब साहब ने फांक को क्या किया, खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब जो खीरा उसने काटा था वो पहले सूंघा और उसका पानी ऐसे टेस्ट नहीं करते हैं, और उसके बाद उस खीरे को बाहर खिड़की से फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब कि जितना भी खीरा काटा था उन्होंने हर खीरे के फांकों को क्या किया, उसको सूंघा और क्या किया, और वासना से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलियों से हाथ और पोंछ लिए।
गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब वो क्या कर रहे थे, इस तरह से लग रहा था कि वो ऐसा समझा रहे थे कि आप ये समझो हम क्या है, खानदानी रईस बन रहे हैं। ठीक। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हम तस्लीम में सिर हम कर लेना पड़ा। क्या है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध या स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? मतलब कि हमने इस तरह से टेस्ट किया, इस तरह से हमने क्या किया, उसका रस स्वादन लिया, तो क्या इससे हमारा पेट भर गया? बताओ, अगर तुम कोई भी खाना या कोई भी चीज ऐसे फल खाते हो और उसे अपने ओठों तक ले जाके उसको बाहर फेंक देते हो, क्या तुम इसका टेस्ट लिए? क्या तुमने उसको खाया? बताओ, टेस्ट क्या ऐसा करते हो तुम कभी? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र नई कहानी नहीं बन सकती। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हम इस तरह से खीरे को खा सकते हैं, उन्होंने जो नवाब साहब थे उन्होंने कहा कि खीरा बहुत लजीज था, ठीक, लेकिन उसने खीरा नहीं खाया था। तो ये है कौन, ये आजकल के नए युग के लेखक हैं। क्या यही बात कही जा रही है कि बिना स्वाद के, बिना खीरे के सुगंध से पेट जब भर गया, तो क्या बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र नई कहानी नहीं बन सकती? बन सकती है। हम लोग बिना विचार के क्या कर सकते हैं, कहानी को बना सकते। तो यहाँ तक समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत इसमें जो ना समझ में आया हो? नहीं? चलो कुछ शब्दार्थ जो डिफिकल्ट वाला है, जो थोड़ा सा उर्दू शब्द के हैं, उसको हम लिखते हैं, ठीक है? जैसे आपका है एक शब्द आया था आपका सफेद पोश, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? भद्र व्यक्ति, मतलब नहीं, भद्र व्यक्ति। भद्र व्यक्ति मतलब जैसे अब आप हो तो आप इस टाइम किस तरह से बैठे हो, पैंट शर्ट पहन के अच्छे से क्रीम पाउडर लगाकर बाल में कंघी करके बैठे हो ना। भद्र व्यक्ति मतलब ऐसे ही, ठीक है, जो देखने में सही ना लगे, अच्छा ना लगे, ठीक है। किफायत, इसका अर्थ होता है आपका समझदारी से उपयोग करना, ठीक। एहतियात मतलब होता है
सावधान, सावधानी इसका अर्थ होता है। सावधानी, ठीक है। बुर्क देना मतलब क्या होता है? छिड़क देना, ये पता ही होगा आपको ना। छिड़क देना, इतना छिड़क देना। पल्लवित मतलब होता है पल्लवित, भर जाना, ठीक, पानी भर जाना। मैदा मतलब क्या होता है पता है? साइंस में पढ़े होगे। मैदा मतलब मैदा, मैदा, आमाशय, मैदा नहीं खाने वाला, आमाशय होता है, ठीक है। पेट में आप लोग ने पढ़ा होगा ना आमाशय के बारे में, वही होता है। तस्लीम मतलब होता है सम्मान में, ठीक है। तहजीब मतलब होता है शिष्टता, नजाकत मतलब होता है कोमलता, ठीक है, ये सब। और शकील मतलब होता है आसानी से ना पचने वाला। कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें नहीं पचती है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर है आपको उसके बाद, जैसे यहाँ पे है शकील हो गया, नफीस, नफीस मतलब होता है बढ़िया, ठीक है, उर्दू के शब्द है, नफीस मतलब होता है बढ़िया। फिर है हाँ, तस्लीम मतलब क्या होता है? तस्लीम मतलब बता सकते हो? तस्वीर, तस्लीम, तस्वीर, इसका अर्थ क्या होता है? सम्मान में, ठीक है, जब किसी का हम सम्मान करते हैं, सम्मान में। तो ये आपका शब्दार्थ हो गया। इसके प्रश्न उत्तर कर लोगे? बताओ, प्रश्न उत्तर इसका हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। देखो कौन कौन सा करोगे, टिक कर लो। फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड टिक हो गया। यस मैम। और फिर है फोर्थ वाला मत करना, ठीक है, इसको बुक में ही कर लेना, इसको बुक में ही करना। फिर है रचना और अभिव्यक्ति का फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। यस मैम। सेवेंथ मत करना, फिफ्थ और सिक्स वाला, ठीक है। यस मैम। बाकी कोई भी चीज जो ना समझ में आए उसको पूछ लेना, गलत मत लिखना। मैम, और कुछ? हाँ बोलो। मैम स्कूल का खुल रहा पता चल जाएगा बेटा, जैसे धीरे धीरे सब खुल रहा है, स्कूल भी खुल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैम मुझे लगा 1 जुलाई से खुलेगा, पर अभी ये हुआ ही नहीं। देखो अब क्या होता है आगे, देखना ना क्या होगा। और दूसरी चीज, लैंग्वेज में आप लोग को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो चैप्टर नहीं पढ़े हो, जो चीज नहीं समझ में आ रहा उसको पूछ लेना हमसे, ठीक मैम है। आपने वहाँ मैम छोड़ा था ना मैम, जो चैप्टर आधा, क्या? मैम जो आपने उस दिन पढ़ाया था हम लोग को, क्या नाम था उसका? मैम उसमें आधा आपने पढ़ा दिया था, आधा आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हाँ था ना, मैम, हाँ तो मैम, उसमें पढ़ क्या नहीं लीजिए। पढ़े हो? उससे उसी को आगे का बताना पूछना होगा था। ना। उसमें सब बता दिए, तो उसकी एक्सरसाइज जो थी उसको करने के लिए कहे थे, ठीक है। चलो, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम, तुम कहोगे तो हिंदी व्याकरण पढ़ा देंगे। बाकी सब तैयार है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें, कोई भी चीज में? नो मैम, नो मैम। ठीक, हिंदी व्याकरण में पढ़ा देंगे। और उसके बाद इसका आपका हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर इसको पूरा कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।